क्वेश्चन को ढंग से कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन ढंग से समझ पाओगे तो आप आंसर भी सही से कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब इसको सेटअप को आपको पढ़ना, पढ़ के इसका रिस्पॉन्स देना कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। बाय मेजरिंग द मोमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप इन द apparatus व्हाट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब ये ऑयल ड्रॉप है यहाँ पे, इसका मोमेंट देख के आप क्या बता सकते हो। तो इसके अंदर तो वायर मेश है, वायर के ऊपर क्या रखा हो, मटर के कुछ दाने रखे हुए हैं, इनको जर्म होने पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ आर टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर, तो डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल हैपन इफ डीर इज मिसिंग इन द गिवन फूड चेन, मतलब अगर डियर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल डिक्रीज, अगर डियर मर जाएगा तो ग्रास की पॉपुलेशन क्या घट जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग, टाइगर क्या घास खाना स्टार्ट कर देगा, नहीं। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज, टाइगर की पॉपुलेशन क्या घट जाएगी, क्योंकि उसको खाने के लिए डियर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो है नहीं, क्योंकि उनको तो खाना मिल नहीं रहा, तो आपका इनका पॉपुलेशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और घास का पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये करना आपको साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको मैच करना है 1 2 3 4 की करेक्ट मैचिंग कौन सा है। तो रिस्पॉन्ड प्लांट टुवर्ड्स लाइट, ये प्लांट लाइट की तरफ अगर रिस्पॉन्स करता है इसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट का तो यही आंसर है। ठीक है ना, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म। क्लियर है, और रिस्पॉन्स वाटर के लिए क्या आएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म, बी आंसर इसका। फोर्थ का रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ऑफ केमिकल, तो क्या होगा, केमियोट्रोपिज्म। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास कौन सा है इसका, फोर्थ का ए है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, और फोर्थ का डी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, तो इसका आंसर रहेगा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशीय, एक दिशा में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है इसकी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक बेटा, तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये करेक्ट है। ठीक है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये इनकरेक्ट है। अच्छा, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, किसमें होता है, ईस्ट में होता है, फर्स्ट वाला करेक्ट था। फर्मेंटेशन इज फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, रिसेप्टर से मतलब जहां हमारा होठ कप से हैंड टच करता है, तो रिसेप्टर ब्रेन तक कौन ले जाता है, जल्दी बताओ, सेंसरी न्यूरॉन, कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, वो रिसेप्टर को हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। अच्छा, 8th क्वेश्चन है, नन फ्लोइंग प्लांट, नन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें फूल नहीं होते हैं, कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्योंकि उनमें सीड तो बनता नहीं है, बीज तो होते नहीं, तो सेक्सुअली नहीं होंगे। तो ये करेक्ट है कि फ्लावर ही सेक्सुअल पार्ट होता है, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट इसमें नहीं होगा। सो फ्लावर्स इज ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी प्रोड्यूस गैमेट्स, तो फ्लावर ही गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो इसका ऑप्शन बेटा 8th का ए है, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, जब फ्लावर ही नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा, और फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिससे नया प्लांट या सीड बनता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9th असर्शन रीजन का, फूड चैन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रॉपिक लेवल, 3 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं, ए को बी खाएगा, बी को सी खाएगा। क्यों हो सकते हैं, 3 ही क्यों होंगे? एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि जितना एनर्जी है हर हर पार्ट पे 10% क्या होता है, हाँ डिक्रीज होता रहता है। तो लास्ट वाले को तो एनर्जी बहुत कम मिलेगा। जैसे कि ए को मिला है, मान लो प्लांट है, उसको उसके पास है इतना 1000 जूल, इसको बी खाएगा, इसको कितना मिलेगा, उसका 10%, और सी जो बी को खाएगा इसको मिलेगा सिर्फ 10 जूल। तो धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। तो ये करेक्ट है, मैक्सिमम 3 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। अच्छा एक मिनट बेटा, इसका डी ऑप्शन होगा कि ए फॉल्स है, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल 3 नहीं होते, लगभग 4 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4 तक। और ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 नहीं 4 ट्रॉपिक लेवल तक हो सकते हैं। तो ए फॉल्स है और आर क्या हमारा ट्रू है। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखिए सेक्सुअल में सेक्सुअल में 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट चाहिए। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट देखो, विच स्पीसीज लाइकली टू हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशंस ज़्यादा होगा, न्यू स्पीसीज बनेंगे। बट ऐसा एसेक्सुअल में पॉसिबल नहीं है। तो इन क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको, आप प्रॉपर आंसर इनका लिख लेना, बना के मत लिखना, प्रॉपर बुक से देख के आप लिख लेना। ठीक है, कि फुल मार्क्स आपको लेने हैं। तो क्वेश्चन 11, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से अगर बहुत सारे माइक्रोब्स अगर निकाल हटा देंगे तो क्या होगा, तो न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स मैटर होता है जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके दोबारा सॉइल में रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है कि इससे क्या हो सकता है। अच्छा, और में ए ऑप्शन है, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर एट हायर लेवल। तो ओजोन का क्या फंक्शन है, तो आप बता सकते हो, इट प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ठीक है, दूसरा, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, ओजोन कैसे बनता है, तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट की रेज में ओ और ओ में ब्रेक होता है, अगेन ऑक्सीजन इस वाले ओ से ऐड होके यूवी की प्रेजेंट में क्या बनाता, ओजोन, विच इज O3। क्लियर है? क्वेश्चन सी पार्ट क्या है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड, मतलब डिप्लेटेड मतलब होता है खत्म हो रही है, डैमेज हो रही है। तो नेम द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सा कंपाउंड जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या नाम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12th हम सीखेंगे, हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट शूट टुवर्ड्स द लाइट। तो ये आपको पढ़ना है, ये ट्रोपिज्म का आता है और ये क्या आएगा, इसमें हार्मोनल का आएगा। जैसे मिमोसा प्लांट होता है, टच मी नॉट, ठीक है, वो सेंसिटिव होता है, लीव को टच करोगे तो वो बेंड हो जाती हैं। और जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, जो सन की तरफ प्लांट का स्टेम मूव कर जाता है, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो इनका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रेड आई इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद व्हाइट आई इंडिविजुअल प्रोड्यूस एवन प्रोजेनी विद रेड आईज। मतलब रेड आईज, तो रेड आई क्या है हमारा, डोमिनेंट होगा अगर रेड आईज ही मिलती हैं तो। सो रेड आईज को अगर हम व्हाइट आई से क्रॉस करते हैं, रेड को हम ले लेते हैं कैपिटल आर और व्हाइट को लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा, क्या बन रहा था हमारा, रेड आईज बन रही थी, है ना।
सो रेड आइज ही बनेगी यहाँ पे, सभी रेड आइज बनेंगे चारों। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, हाउ इज डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाई। तो डोमिनेंट ट्रेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, जो F1 में शो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। शो कौन सा हो रहा था, रेड आई, तो रेड क्या है आपका, डोमिनेंट। जो F फर्स्ट जनरेशन में शो करता है 100%, उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कौन सा है, रेड, क्योंकि सारे पार्ट्स क्या थे, रेड ही थे, सारी आइज क्या है, रेड ही हैं। व्हाट आर रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट्स की डेफिनेशन हम जान सकते हो, जिनको हम स्मॉल वर्ड से शो करते हैं, और विच आर नॉट अपीयर ऑन द F1। जो F1 में अपीयर नहीं होंगे और रिसेसिव है, उनको स्मॉल आर से शो करते हैं। आप इनको प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, 12 इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस इन F2। 12 क्या हैं, F2 में हुए हैं। हाउ मेनी वाइट आई इंडिविजुअल विल बी ऑब्टेन। तो आपको पता है कि भाई F2 में जो रेशो होता है 3:1 का रेशो होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 12, और हमें क्या निकालना है, वाइट आइज। तो टोटल पार्ट कितना हो गया, 3+1 कितना हो गया, 4 पार्ट हो गए, है ना। वाइट आइज कितना होगा, एक पार्ट होगा, कितने में से, 4 में से, और हैं टोटल कितने, 12, ठीक है। 12 है ना, 4 1 4, 4 3 12, तो 3 इंडिविजुअल होंगे, हाँ, जो कैसे होंगे, वाइट आइज के होंगे, और बाकी बचे वो रेड आइज के होंगे। ऐसे आपको कैलकुलेट करके निकालना है। नेक्स्ट पूछा गया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेड आई इंडिविजुअल टू वाइट है। तो बताया मैंने रेड का, इससे रेशियो आपका यही होगा कि F2 जनरेशन में आपने पढ़ा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को करते हैं, तो टॉल कितने होते हैं, 3 होते हैं, और डॉर्फ कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 3:1 का रेशियो यहाँ पे भी अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 14 पे, इफ देयर वर नो अलगी, अगर कोई अलगी या काई नहीं होगा, देयर वुड बी नो फिश इन द सी, फिश भी नहीं होगी। तो ये इनके बीच में रिलेशन है कि जो फिश क्या करती हैं, वो अलगी को खाती हैं और वहीं से उनका ग्रो होता है। तो ये आपको इनको कमेंट करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मूथ सीड, स्मूथ मतलब राउंड होते हैं, इनको क्रॉस करा गया है किससे, प्योर ब्रेड पी प्लांट विद रिंकल्ड। ये सीड कैसे है, रिंकल्ड है, और ये कैसे राउंड है, ठीक है। तो F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेटेड करा गया है, उससे F2 मिला है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2। तो जीनोटाइप, देखो फिनोटाइप का रेशियो तो 3:1 होता है F2 का, है ना, और जीनोटाइप का होता है 1:2:1, ये रेशियो होता है। जैसे आपने कैपिटल टॉल और ड्वार्फ प्लांट में देखा होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और स्मॉल टी ये 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और ये 1 है। तो ये जीनोटाइप रेशियो था, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेम रेशियो यही रहेगा आंसर, 1:2:1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछा गया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन ऑफ प्लांट। तो F2 जनरेशन में जो प्लांट होगा क्या ऑब्जर्व करेंगे हम। तो बेटा एक तो हमने क्या लिया था, स्मूथ, ठीक है, डोमिनेंट है, स्मूथ डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल एस ले लेंगे, है ना। और रिंकल क्या है आपका, रिसेसिव है, तो उसको स्मॉल एस ले लेंगे। तो इसका F1 में तो 100% क्या होगा, हाँ, स्मूथ होगा, क्योंकि दोनों क्या है, स्मूथ क्या है आपका, डोमिनेंट है। तो F1 को F1 से क्रॉस करेंगे, मतलब कैपिटल एस एस और कैपिटल एस एस। तो F2 जनरेशन का प्लांट क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 3:1 का रेशो होगा, 3 बनेंगे स्मूथ, और 1 रेशो किसका बनेगा, रिंकल का, जो कि आपका फिनोटाइप रेशो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ जीनोटाइप ऑफ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स व्हाट इज कॉल्ड। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर सेम टाइप के एलील्स होते हैं उसे बोलते हैं होमोगैमेट्स। क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स। और एक स्मॉल है, एक कैपिटल, इसको बोलते हैं हेटेरो। क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेट्स। या दोनों स्मॉल होंगे
या दोनों कैपिटल होंगे, दोनों सेम सेम है तो होमोगैमेट्स होगा, और एक स्मॉल है और एक कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, ये इनका नाम है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिए पूछा गया तो आपको क्या नाम लिखना है, हेट्रोगैमेट्स। क्या बोलोगे, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, इनके बारे में गूगल या बुक से आप कर भी सकते हैं आगे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका और में पार्ट है, व्हाट वट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, उसको अलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलील्स। ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर मिल गया आपको ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन देम। तो दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम हिंदी में पर परागण और स्वपरागण कहते हैं। इनके बीच में डिफरेंस करना है। ठीक है, अच्छा, इसका बी पार्ट हमें करेंगे, एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर ऑन ओवरी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर तो जानते हो आप, ये ओवरी है इसकी, है ना, यहाँ से पोलन इस पे ड्रॉप होता है मेल से फीमेल पे, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या पार्ट्स होते हैं कि भाई इनके लीव्स गिर जाते हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, वो पूरा आपको सीड सीड तक कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, गिवन बिलो अ डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन सीड। इसको नाम देखो, ये आप कॉमन है, इसको बोलते हैं सी आपका है, जो सी पार्ट है इसको बोलेंगे, सी को बोलते हैं कोटिलेडोन, ए है आपका प्लूम्यूल, और बी क्या है आपका रेडिकल। ये रेडिकल है जो फ्यूचर रूट है, जो रूट बनेगा आके जाके ग्रो करके, और ये ऊपर स्टेम बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। ठीक है, ये रेडिकल है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। कि आयोडाइज वाला ही सॉल्ट हमें क्यों खाना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है, कि आयोडाइज सॉल्ट जो होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जो अगर इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इसकी कमी से, आयोडीन कमी से, उसका क्या नाम है, गोएटर। क्या होगा, गोएटर। और उसका सिम्टम्स क्या क्या लक्षण है, जो हमारा गला है वो थ्रोट, वो क्या होता है, सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, वो आपको लिखना है। बी पार्ट है, हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन बॉडी। तो नर्व इम्पल्स कैसे बॉडी में ट्रेवल करता है, न्यूरॉन वाले चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 6 में। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, किसमें, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, आपको तरीके से प्रॉपर आंसर लिखना है, एक दो वर्ड का नहीं लिखना, तरीके से लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोडियम कार्बोनेट। तो ये सेक्शन बी है, यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, क्या है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड, इट हैज केमिकल फॉर्मूला, ये तो नहीं होता। ठीक है, इट गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा, इसका ट्रांसपेरेंट तो होता ही है और व्हाइट सॉलिड भी होता है सोडियम कार्बोनेट, और ये इसका फॉर्मूला था सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड भी होता है, बट हम नॉर्मली ये लिखते हैं, बट ये भी इसमें ले सकते हैं। तो ये ए और बी करेक्ट आंसर है, विच इज सी। सी आपका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, आपको बताना है। ठीक है, सो ऑक्सिक एसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। ये वेल्डिंग के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। एथाइन रिएक्ट विद HCl टू प्रेजेंस ऑफ HgCl2 टू फॉर्म विनाइल क्लोराइड। तो ये भी करेक्ट है, तो ए और बी दोनों आपका ट्रू है। सो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आएगा, बी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम रिएक्ट अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया जब इससे रिएक्ट करेगा, सो इसके बाद बनेगा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, विच इज डी ऑप्शन। ठीक है, इनको मैच करना है। एडिशन रिएक्शन का फॉर्मूला किसमें आएगा, तो इसका आंसर है बेटा बी, कि फर्स्ट का बनेगा ए।
एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन क्या है, सी है। सेकंड का सी है क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो आपने कार्बन चैप्टर में पढ़ा है कि CH4 में Cl2 की रिएक्ट करते हैं ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। उसके बाद थर्ड का बी पार्ट है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है मिथेनॉल। और फोर्थ का डी है, मतलब एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनता है ना, एथाइल एथेनॉइड, इसको एथाइल एथेनॉइड भी कहते हैं एस्टर्स को, ठीक है। 21 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट अगर आयरन सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने ABCD अलग अलग स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करा, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। तो जो आयरन है वो कम रिएक्टिव होता है और जिंक क्या है आपका, हाँ, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना, तो इसका करेक्ट है। और जिंक इसको रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और ये कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है और ब्लैक डिपॉजिट बन जाता है। तो ये सी वाले का करेक्ट आंसर है, सी स्टूडेंट का करेक्ट है। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। अ हाइड्रोजन विद मॉलिकुलर फॉर्मूला, किसने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो C4 है ना, H10, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। 13, 13 है, डी ऑप्शन है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को हम काउंट कर लेंगे वन बाय वन और उसके बाद आंसर बता देंगे कितना होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, वॉशिंग सोडा इज, तो वॉशिंग सोडा जो होता है हमारा वो बेसिक बेस होता है, ठीक है, एसिडिक नहीं होता, बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, ठीक है। टैप वाटर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ठीक है, सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर था प्योर, उसमें कोई भी आयंस नहीं होता। तो ये करेक्ट है कि डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करेगा और ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। रीजन क्या है, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट कंटेन्स आयंस, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर आएगा क्या इसका, ए, कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं और बी आपका असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 25 क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जर्वेशन, स्टेट द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो मतलब इन दोनों का रिएक्शन आपको शो करना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड फेरस सल्फेट से कैसे रिएक्ट करेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम क्लोराइड से कैसे रिएक्ट करेगा। इनकी केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दिखानी है, समझ गए। 26 क्वेश्चन, व्हाई आर चिप्स पैकेज्ड पफ्ड व्हेन बाय फ्रॉम द मार्केट। तो चिप्स पैकेट में जब मार्केट से खरीदते हैं तो फुले हुए क्यों रहते हैं, कि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके, रेंसिडिटी ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, पेंट इज अप्लाइड ऑन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। सिंपल सी बात है, आयरन मतलब लोहे की चीजों में अगर आप पेंट लगाओगे तो क्यों लगाओगे, हाँ, ताकि कोरोजन ना हो, ठीक है। इसका और में ऑप्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड आयरन। तो एसिड को जो हम, आयरन क्या है, मेटल है, मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बताओ, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो इसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। मैं फिर समझा रहा हूँ, पेपर को मैं पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर यहाँ पे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंक प्लेट केप्ट इन ग्लास कंटेनर हैविंग कॉपर सल्फेट। तो जिंक को रखा गया है कॉपर सल्फेट में, तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, ये अलग कर देगा, ठीक है। ऑन एग्जामिनिंग इट वाज फाउंड दैट ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज फेडेड स्लोली, क्योंकि ये कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, ठीक है।
व्हेन जिंक प्लेट वाज टेकन ऑफ द सॉल्यूशन, जिंक प्लेट जब लोगे निकालोगे वहां से, नंबर स्मॉल होल्स वर नोटिस, छोटे छोटे होल प्लेट में बन जाएंगे। तो वो क्या शो करेगा कि जिंक प्लेट से कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ है। सो रिएक्शन की वजह से उसमें जिंक के प्लेट में होल हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको लिख देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, इलस्ट्रेट मतलब एग्जांपल देना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, जहां पे एक साथ हो जाता है ऑक्सीजन रिडक्शन। तो कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एक सेकेंड, हाँ। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल दे देना आप, ठीक है। सेकंड पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनकी डेफिनेशन आप लिख लेना। जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, अपोजिट है। फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग पार्ट। तो ऑक्सीडेशन पार्ट कौन सा है, तो बेटा इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इनको आपको लिखना है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, हट रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन हो गया। अगला पार्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया या हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऐसा किसके साथ हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से एक ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन निकला है, घट गया है, तो रिड्यूस्ड ये हुआ है, ठीक है। ये 29th पार्ट है, 29th क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोप और डिटर्जेंट। इनका डिफरेंस आप लिख लेना टेबल की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से, और आपको बताना भी है क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि साबुन कैसे रिमूव करता है ऑयली स्पॉट को, फैब्रिक कपड़े से कैसे दाग को निकालता है। तो उसमें मिसल को भी बना के आपको, हाँ, मिसल को भी बना के बताना है, ठीक है। और ये भी है कि सोप क्यों इफेक्टिव नहीं है हार्ड वाटर में, जबकि हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, जबकि डिटर्जेंट है। तो सोप इफेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट से होते हैं, खारापन होता है, और इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, डिटर्जेंट का यूज करके, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, नाम बताना है, ठीक है। पहला बेटा 1 2 3, तीन है तो प्रोप और अल, ओ एच लगा हुआ है, क्या है, एल्कोहल, प्रोपेनॉल हो गया। यहाँ पे भी लगा है सी ओ ओ एच, क्या लगा है, सी ओ ओ एच। कार्बन कितने, 3, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। यहाँ पे लगा है क्लोरीन, तो क्या बनेगा, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे लगा है ओ एच, कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेनॉल हो गया ये, ठीक है बेटा। और फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है और कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3, तो प्रोपाइन हो गया, क्या हो गया, प्रोपाइन। यहाँ पे सी ओ मतलब कीटोन की पहचान है, कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होने वाला, जो कि है फिजिक्स का। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं 30 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पहला, कॉनकेव लेंस का 4 डायोप्टर है, कॉनकेव लेंस बनता है हमारा ऐसा, इसका फोकस इधर होता है, फोकस नेगेटिव होगा तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो ये गलत है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में फोकस और दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, फोकस पॉजिटिव है, ये भी नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, इसका फोकस भी पॉजिटिव होगा और पावर भी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉनकेव में दोनों नेगेटिव होते हैं पावर फोकस, और कॉन्वेक्स में दोनों
पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31, इसको देखेंगे। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, सफेद लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, कलर पी और क्यू आपको बताना है। सो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला कलर रेड होता है, सबसे नीचे वाला क्या होता है, वॉयलेट। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा? पहले पी पूछा गया है ना, तो पी मतलब वॉयलेट। सेकंड क्या पूछा गया, क्यू, क्यू मतलब आर, तो पी आपका वॉयलेट होगा और ये आर। वी आर ऑप्शन कहाँ आ रहा है, वी आर आ रहा है फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन है टू बार मैग्नेट्स अट्रैक्ट व्हेन दे आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर। बेटा सेम पोल अगर होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा ना, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेगा, सेम कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो ये क्या है, फॉल्स है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये करेक्ट है। अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ए करेक्ट है और बी क्या है हमारा, फॉल्स है, सी ऑप्शन है। नेम द फैक्टर ऑन विच ब्राइटनेस ऑफ इमेज कैमरा डिपेंड। तो कैमरा की ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज दे रखा है, अप्लाइड और रेजिस्टेंस आपका ये है। ठीक है, आपको करंट फाइंड करना है। सो ये V है और ये क्या है, R है। सो V इक्वल टू आई आर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। यहाँ वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हो। हीट एनर्जी 30 सेकेंड, टाइम कितना 330 सेकेंड, हीट क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 30 और आई की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लोगे और आपके पास है, यहाँ वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टू मूवीज कलर टीवी डेली मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो आपको टीवी का इतने वॉट का टीवी है, 2 घंटे चलना है, 2.5 घंटे चलना है, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपए। सो एनर्जी क्या होता है, P इंटू टी होता है, पावर क्या होता है, किलो वाट आवर। ठीक है ना, तो किलो वाट जो वाट है हमारा 60 वाट, 60 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके। कितने घंटे टीवी चल रहा है, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, ऐसे होगा 30/60। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। यहाँ से यूनिट आ जाएंगे और यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना 4 रुपए से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मतलब ये करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बनना है चारों तरफ। तो आपको बताना है इसमें व्हाट इज द कंडीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कंडीशन क्या है? हम्म, तो इसका मतलब ये होता है, वैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक कटा हुआ है ये वाला, तो ये मत करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ नैरो बीम मतलब पी क्यू वाइट लाइट है ये वाली। ठीक है, इसको पास कर रखा है और आपको क्या करना है, ट्रेस इन योर आंसर शीट, इस पे बनाना है कि भाई यहाँ से बेंड करके 7 कलर में आएगा, इसको ऐसे ड्रॉ करना है तरीके से। ठीक है, डी स्क्रीन पर पहला राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑब्जर्व, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, प्रकाश का विक्षेपण, जो 7 रंग में प्रकाश बट जाता है। वेयर एल्स नेचर इज दिस फिनोमिनन ऑब्जर्व, मतलब कहाँ ये आपको देखने को मिलता है, रेनबो, रेनबो बनता है ना, रेनबो इंद्रधनुष, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वाइट जो लाइट है सन की, और जब वाटर से जाती है तो 7 रंग में बढ़ जाती है। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट कंक्लूजन विच ड्रॉ अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइट लाइट। तो आप बता सकते हो व्हाइट लाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसके पार्ट्स हैं, इनको आपको लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर रेड कलर होता है, सबसे नीचे वॉयलेट कलर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी से करते हैं। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन अ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। करंट ईस्ट से किससे फ्लो कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको बताना है। तो डायरेक्शन हम निकालते हैं,
राइट हैंड थंब रूल से वहां से आपको बता देना है। दो मेथड बताने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रोड्यूस करने, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपको इसका आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38, इसको रीड करके बताना है। टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में लगे हुए हैं तीनों, और इन पैरेलल या दोनों में, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज सर्किट। इसके बारे में पढ़ना कि हमें कहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाना है कहाँ घटाना है, उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस को अलग अलग लगाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन थ्री रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट क्या, तीनों आर हैं तो आर क्या बनता है बेटा, तीनों अगर सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, तीनों की वैल्यू क्या है आर है, तो आर आर तीनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, तो आंसर क्या आएगा, हाँ 3R, कितना आएगा 3R आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड, देर इज अ वायर ऑफ लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है 20, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और चार इक्वल पार्ट में बांट दिया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना, थर्ड वाला कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ए और बी का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे हम आपको न्यूमेरिकल ही समझा देंगे खाली, ठीक है। बाकी ये न्यूमेरिकल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोला गया है 5 मीटर टॉल, टॉल मतलब ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, इस पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितनी है एफ हमारे पास 20 है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना 30, मतलब ये यू है, ठीक है। और आपको लेंस फॉर्मूला लगा के, लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v1/u, इससे सॉल्व करके आपको बताना कि इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा बनेगा और उसकी पोजीशन क्या बनेगी, ठीक है। इसका रे डायग्राम भी आपको बनाना है, क्लियर है। इसका ये वाला पार्ट है और का, इसमें लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, मतलब इस टाइप वाला लेंस, इसका फोकस इधर होता है 60 है, तो एफ कितना होगा -60 होगा, क्योंकि इस साइड फोकस है इसका। और ऑब्जेक्ट लेंथ मतलब ये है आपकी हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है 9 है, डिस्टेंस कितना यू का 30 है, यू हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको फॉर्मूला यूज करके वी फाइंड करना, इमेज फाइंड करनी है, और इसका डायग्राम भी बनाना है। तो ये पेपर था, तो मेरा पर्पस था आपको कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आप आंसर कर सकते हो। सो जब तक एग्जाम हो रहे हैं, जब तक आप डेली एक पेपर सॉल्व करोगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसका पूरा सॉल्व कर लेना, और जिसमें डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सॉल्व भी करा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। ओके।